जो सोचते हैं लोग कि धन संग्रह करने योग्य है, लेकिन धन संग्रह करने योग्य नहीं है। अगर संग्रह करने योग्य कुछ है तो सद्बुद्धि और सद्विचार और त्यागपूर्ण जीवन शैली ही संग्रह करने योग्य है। यही संदेश गायत्री परिवार प्रदान करता है। इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ, जनपद गाजीपुर के नेशनल हाईवे 31 के शाहनिंदा के बीच में और अग्रवाल पेट्रोल पंप के बीच में एक नया TVS सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए जो लोग आए हुए हैं, महान देश में एक नया विचार गायत्री परिवार जो मोहब्बत का संदेश देता है, हर जगह अपनी मोहब्बत का इतना बड़ा संदेश देते हैं, इसका कदर मुझे काफ़ी है। तो जो लोग दे रहे हैं मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, सुरेंद्र सिंह, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ गाजीपुर से आए हैं। और हमारे बल्लभ दास अग्रवाल जी जो गायत्री के महान साधक, उच्च कोटि के विद्वान वक्ता तथा गायत्री के लिए हरनिश प्राणानुदान समर्पित करने वाले, इनका एक TVS का शोरूम कल से प्रारंभ होने जाएगा। तो किसी भी भूमि में हर जगह वास्तु भगवान है, तो किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले वास्तु पूजन का विधान है। तो हम वास्तु पूजन से पहले आज 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान हम लोग किए हैं। आज शाम को तुरंत बाद यहाँ से दीप महायज्ञ होगा। आज दीप महायज्ञ के माध्यम से हम पूरे दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य में देवता बने और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। मनुष्य देवता बने और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। क्यों मनुष्य देवता बने? भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ माने त्यागपूर्ण जीवन शैली को जीना, और गायत्री माने सद्बुद्धि, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, मैत्री का भाव। तो जब करुणा मैत्री का भाव आएगा तो मनुष्य देवता कहा जाएगा। और जहाँ सब लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग सहानुभूति करेंगे, एक दूसरे को त्यागपूर्ण जीवन शैली अपनाएंगे, तो धरती पर स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा। इसी को लिए ये जो है बल्लभ दास अग्रवाल जी का कल जो है वास्तु पूजन, वास्तु शांति प्रयोग का कार्यक्रम गायत्री महायज्ञ के माध्यम से करने के लिए हमारे जिला समन्वयक लब्ध प्रतिष्ठित सम्मानित श्रीमान बाबू लौहर सिंह यादव जी, गायत्री के महान साधक, उच्च कोटि के विद्वान वक्ता अमरदेव पांडे जी, और एक नहीं लगातार 6 गायत्री के महापुरस्कार करने वाले, धरनी के रहने वाले आचार्य जी की उपाधि से विभूषित परम आदरणीय श्रीमान बाबू राम किशोर राय जी अपनी गौरवमय उपस्थिति के साथ उपस्थित हैं। आप सभी का, आपके माध्यम से हम समाज को जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव से रहित अत्यंत समता मूलक समाज की अवधारणा पर आधारित जीवन शैली जीने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। अगर हो सके तो इसको अपने हिसाब से। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इस वक्त जो देश में वातावरण है, इस तरह मार काट, किसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पे आपका क्या संदेश है? लोग जब साबुन लगता है तो गंदगी बाहर निकलती है, तो इसका मतलब वो गंदा नहीं हो रहा है। जब हम लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो जैसे गन्ने का रस जो है पहले खौल करके बर्धमहिया निकलती है और उसके बाद फिर गुड़ बनता है, फिर चीनी बन जाती है। तो ये गायत्री मंत्र का जो आँच हम लोग लगा रहे हैं तो मारकाट थोड़ा फॉर टाइम बीइंग हो रहा है, लेकिन अंत जो है युग निर्माण और विचारों में क्रांति आएगी और धरती पर स्वर्ग का वातावरण विनिर्मित होगा। प्रेम कैसे क्या होगा, लोगों में प्रेम कैसे आएगा? अभी आपने कहा कि जात पात मान खत्म कर करके आएगा, तो ऐसे हालात में आप आम लोगों को संदेश क्या देंगे? हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं, गायत्री माने सद्बुद्धि,
केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के बेरी सब कुछ छूट जाएगा कि नहीं। तो जो सोचते हैं लोग कि धन संग्रह करने योग्य है, लेकिन धन संग्रह करने योग्य नहीं है। अगर संग्रह करने योग्य कुछ है तो सद्बुद्धि और सद्विचार और त्यागपूर्ण जीवन शैली ही संग्रह करने योग्य है। यही संदेश गायत्री परिवार प्रदान करता है।